नमस्कार दोस्तों, कृष्णा मेकओवर में आपका स्वागत है। मैं मोनिका दुबे। और आपको जैसे कि मैंने कल बताया था कि कल मैंने आपको डेमो क्लास दिया था और आज से हमारा पार्लर कोर्स की शुरुआत है। तो फर्स्ट डे मैंने आपको चूँकि कल सब कुछ दिखाया भी था और बताया भी था, बट मुझे मालूम है कि आपने नोट नहीं कर पाया होगा, इसलिए मैं आपको फाइल में एक एक पेज आपको आराम से दिखाऊंगी, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक बना सकते हैं। उसके बाद में आज का फर्स्ट डे क्लास स्टार्ट करूंगी। इसमें मैं आपको आईब्रो के बारे में बताऊंगी। तो आज थ्योरी क्लास होगी और कल आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी। साथ में कुछ लोगों की आईब्रोज नहीं होती हैं या कम होती हैं, तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी और आईब्रो डार्क कैसे होगी वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ। शुरुआत करते हैं। आप अपना एक कॉपी पेन लेके या फाइल लेके अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम। ये है हमारी फाइल। तो इसमें मैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास देनी है इसलिए मैंने इस पे लिखा है ब्यूटी पार्लर कोर्स ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स क्लासेस। ठीक है ना। अभी आप आगे इस तरीके से बना सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंजन पूरा आ रहा है। नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, पूरा आ रहा है। इंजन कुछ मिस तो नहीं हो रहा है दोनों में से? थ्रेडिंग, जो कि हमारा फर्स्ट डे क्लास है ना। डेमो क्लास के बाद हम आपको फर्स्ट डे थ्रेडिंग सिखाएंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पार्लर में ज़्यादातर लोग थ्रेडिंग के लिए डिमांड ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें थ्रेडिंग सीखना, अगर आप पार्लर खोलते हैं तो आपको थ्रेडिंग तो कंपलसरी है आना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और भी मैं पास से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये आपने ठीक है ना। आप लोगों की क्लास शुरू होने से पहले मैंने थ्योरी का आपको बता दिया है और अब मैं समझाती हूँ कि आगे किस तरीके से आपको थ्रेडिंग का अभी मैं आपको बता रही हूँ आईब्रो बनाना सीखने की आसान ट्रिक। मतलब बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी आईब्रो बनाना। ओके, अभी थ्रेडिंग मीन्स थ्रेडिंग एक हेयर रिमूविंग टेक्निक है, और जो कि थ्रेडिंग से हम अपने अनचाहे बालों को साफ करने की
प्रक्रिया को थ्रेडिंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको। इसके बाद है टूल्स ऑफ थ्रेडिंग। टूल्स ऑफ थ्रेडिंग, थ्रेडिंग में इस्तेमाल में आने वाला सामान। ओके, मैंने आपको पहले भी दिखाया है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बताया था। इसमें क्या होता है कि थ्रेडिंग में आपको थ्रेडिंग में इस्तेमाल में आने वाला सामान जो है, नंबर 1 पे है कॉटन थ्रेड, सूती धागा 40 नंबर कॉटन थ्रेड चाहिए होता है फर्स्ट नंबर पे हमें। सेकंड नंबर पे हमें चाहिए है टेल्कम पाउडर। ओके, तो टेल्कम पाउडर हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इस बॉक्स में टेल्कम पाउडर रखा हुआ है। और 40 नंबर थ्रेड, तो आप जब शॉप पे जाएंगे तो आपको ये 40 नंबर थ्रेड मिलेगा, ठीक है ना। आपको बोलना है कि मुझे थ्रेडिंग के लिए 40 नंबर थ्रेड देना है। इसमें ग्रीन कलर का भी आता है, तो ग्रीन वाला बेस्ट है, आप ग्रीन भी ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास ओपन रखा है, मैं दिखाती हूँ, वाइट में है, बट नंबर आपको 40 चाहिए। ओके, इसके बाद आपको चाहिए स्मॉल सीजर। ओके, स्मॉल सीजर आपको चाहिए, ये भी काम कर सकती है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आपने स्मॉल सीजर यानी छोटी कैंची लेना है। और फोर्थ नंबर पे आपको चाहिए है कॉटन। कंचन, मुझे कॉटन निकाल के देना, ये रखा हुआ है, अभी मैं ऐसे बता सकती हूँ आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। ये कॉटन आपको लेना है, ठीक है। कॉटन की जगह हम कोई ब्रश भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आईब्रो पे पाउडर लगाने के लिए हमें कॉटन या फिर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका 5th नंबर पे है स्मॉल मिरर। कंचन, मिरर देना मुझे, छोटा वाला। 5th नंबर पे है स्मॉल मिरर, जो कस्टमर पास से अपनी आईब्रो देखकर आपको बता सकता है कि कहीं कोई बाल तो नहीं छूटा है या आईब्रो की शेप में कोई उसे कमी लग रही है, तो वो आपको बताएगा मिरर में देख के, छोटा मिरर, ठीक है ना। 6 नंबर पे है टोनर। टोनर निकालें, 6 नंबर पे है टोनर। ये उठा दो, ये मैंने गुलाब जल की शीशी में रख रखा है, ठीक है ना। बहुत बड़ी थी टोनर की बॉटल, तो मैंने इसमें रखा हुआ है। तो 6 नंबर पे है टोनर। इसके बाद है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। 7 नंबर पे है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम मुझे वो देना है, ये मैंने लैक्मे का मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, अच्छे ब्रांड का। तो ये आपका हुआ है टूल्स ऑफ थ्रेडिंग, थ्रेडिंग करने में इस्तेमाल में आने वाला सामान। मैंने पहले भी आपको दिखाया था और अब मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। इसके बाद है थ्रेडिंग बॉडी में कहाँ कहाँ की जा सकती है। तो थ्रेडिंग आप बॉडी के जहाँ भी आप हेयर का रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि हर पार्ट पे नहीं हो सकती थ्रेडिंग, आईब्रोज पर है ना, थ्रेड से हम आईब्रोज के बाल निकाल सकते हैं। अपर लिप्स पर है ना, अपर लिप्स पे भी पहले हमें पाउडर अप्लाई करना है, उसके बाद ही हम थ्रेड चलाएंगे। इसके बाद है फॉरहेड। फॉरहेड मतलब माथे के बाल, अपर लिप्स के ऊपर के, फोरहेड माथे के ऊपर के बाल। इसके अलावा आप साइड स्लब्स यानी कि गाल, साइड स्लब्स, साइड ब्लॉक्स में आप कर सकते हैं थ्रेडिंग। इसके अलावा चिन पे भी आप यानी कि ठोड़ी, चिन पे भी आप थ्रेड चला सकते हैं और अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट मैंने पहले भी दिखाया, मैं बार बार दोबारा से भी दिखा रही हूँ, जिससे आप कुछ भी मिस ना करें, ओके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ओके। अभी आपको नोट करना है, थ्रेडिंग करने से पहले
ध्यान रखने योग्य बातें। तो थ्रेडिंग करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए और समझिए। जब आप अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, आप आराम से थ्रेडिंग कर सकते हैं। नंबर 1 पर है, थ्रेडिंग करने से पहले पाउडर लगाना चाहिए। पाउडर इसलिए लगाना चाहिए कि जहाँ पर भी आपके बाल चिपक जाते हैं तो वो पाउडर लगाने से आसानी से हट सकेंगे। ओके। सेकंड नंबर है आपका, किसी ग्राहक के बाल बहुत ज़्यादा टाइट हैं। यदि आपके किसी कस्टमर के बाल बहुत ज़्यादा टाइट हैं और खिंचाव ज़्यादा हो रहा है, दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने थ्रेडिंग वाले धागे को थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। ओके। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया ध्यान रखने योग्य बातों में। थर्ड पॉइंट है आपका, अगर ग्राहक के बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, यदि ग्राहक के बाल बहुत ज़्यादा घने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैंची से हल्का सा कटिंग करके उसके बाद आप थ्रेड से थ्रेडिंग कर सकते हैं। ओके। अभी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ देखिए धागा कैसे चलाना है। ठीक है ना। ओके। अभी है धागा कैसे चलाएं। ठीक है। तो सबसे पहले आप 40 नंबर थ्रेड, मैंने पहले भी आपको बताया है कि थ्रेड हमको 40 नंबर ही लेना है थ्रेडिंग के लिए। तो 40 नंबर का धागा लें, एक छोर पर गांठ लगाएं, वो गांठ लगा के आपको अपने मुंह में रखना है ना। प्रैक्टिकल में आपको कल बताऊंगी, अभी मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ। ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी तो कल तक आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, है ना। आपको गांठ किस तरह से लगानी है, आपको थ्रेड को इस तरह से खोलना है और इस कॉर्नर पे आपको इस तरीके से गांठ लगानी है। ओके। गांठ लगा के आपको क्या करना है, आपको मुंह में लेना है ये चीज़। ठीक है। इस तरीके से दांत से दबा लेना है। ध्यान से देखिएगा आप, मैं दोबारा से बता रही हूँ, कॉर्नर पे आपको गांठ लगानी है और इसको इस तरीके से मुंह में डाल के दांतों से दबा लेना है। इसको ऐसे दबाने के बाद ये हिस्सा है आपको बाएं हाथ में रखना है। जिसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का है चक्कर, वो अपना उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लेफ्ट में पकड़ा है तो आप राइट में पकड़ सकते हैं, इसको मैंने राइट में पकड़ा है तो आप लेफ्ट में पकड़ सकते हैं। ओके। मतलब कई लोग बाद में बोलते हैं ना कि ये वाला हाथ आपने यूज़ किया मैम, तो इसके लिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। आगे आपको क्या करना है, इस तरीके से धागे को लेना है। आप इस धागे को अपने नाभि से थोड़ा सा नीचे तक ले सकते हैं। ओके। इससे आपको आसानी रहेगी। फिर हमको क्या करना है, ये धागा है, हमने इसमें इस तरीके से हाथ लगाना है, 4 उंगलियां। ठीक है। बहुत आराम से, मैं बहुत रुक रुक के बता रही हूँ, आप आराम से देखिए। इस तरीके से मैंने उसको किया। अब इसको हमें राउंड में ऐसे से घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 भी निकल गया है, उसको टाइटली पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसको इस तरीके से घुमाना है। तो 7 से 8 टाइम हम इसको घुमा सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, इस तरफ का राइट हैंड का मैंने बता दिया, लेफ्ट हैंड वाला जो हमने लिए ले रखा है, इसको भी हम इस तरीके से इसमें राउंड कर लेंगे 1 या 2 टाइम्स। ओके। अभी ये हमारा थ्रेडिंग के लिए कंप्लीट है। हम इस तरह से इसको खींच के लंबा रखना है। अभी हमको क्या करना है ना, प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ मैं, आपको अपनी दोनों उंगलियों से खोलना है और बंद करना है, इस धागे को खींचना है। जो लेफ्ट हैंड है उसका ये थंब है, हमने इसमें लगाया और ये जो है हमने पूरा खोला और इसको थंब से खींचना है, ये ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। और ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। तो देखिए आप, जब आप थंब को खींचेंगे धागे पे रख के, तो ये आपके हाथ ऑटोमेटिक नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है धागा चलाने का। तो
इस तरह से आप रिपीट करके देख सकते हैं बार बार वीडियो को, है ना। बाकी मैं प्रैक्टिकल कल और अच्छे से बताऊंगी आपको। और इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। धागा चलाना आसान भी है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 दिन चलाया 2 दिन चलाया मुझे आ ही नहीं रहा है छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। कई लोगों को 1 से 2 दिन में भी आ जाता है, कई लोगों को 8 से 15 दिन भी लग जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। इस तरह से आपको हाथ चलाना है कंटिन्यू। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपको पता भी नहीं लगेगा कि 10-15 दिन में कैसे आपको आ गया धागा चलाना, है ना। तो ये आप आज से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। कल मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी, किसी लड़की के ऊपर करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको धागा चलाना है। इससे पहले आप क्या कर सकते हो, ये धागा जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आपको आ जाता है थ्रेड अच्छे से चलाना, आपको लगता है कि हाँ अब मैं चलाने लगी हूँ, तो आप किसी पेपर पे या किसी के घुटने पे या इस तरह से एक छोटा सा कुशन या पिलो लेकर आप ऐसे अपने घुटने पे रख के और थोड़ा सा नीचे करना है। हाँ जी, देखिए बस ऐसे ही रखना। इस तरह से हम इसको लेंगे जैसे मैंने पहले भी बताया आपको तरीका, और आप इस पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, है ना, आपको जिससे पता लगे कि हाँ मेरा धागा चल रहा है, हम ऐसे करके हम इस तरीके से कर सकते हैं। जो ये आवाज आ रही है इससे आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा धागा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप अपने घुटने में भी कर सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर पे कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है और मुझे डालिएगा उसमें कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आपको कैसा लगा और आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। इसके बाद आपका है कि जो भी बाल आप निकालते हैं, है ना, जैसे आप थ्रेडिंग का प्रैक्टिकल में तो मैं दिखाऊंगी ही, बट आपको पहले ये भी बता दूं कि जो भी आप बाल निकालें वो उसकी विपरीत दिशा में, ठीक है ना। जैसे मुझे यहाँ से बाल निकालना है तो मुझे इस तरफ से निकालना होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है। तो अभी आपको क्या करना है, फिलहाल डेली सेल्फ थ्रेड चलाना सीखना है, ओके। तो बार बार प्रैक्टिस करना है, दिन में कई बार आपको बैठना है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना टाइम आप मतलब आसानी से उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना। स्टार्टिंग में आपको पेन भी होगा, हो सकता है धागे से कट भी लग जाए, तो थोड़ा हल्के हाथों से पकड़िएगा धागा और प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा। प्रोफेशनल थ्रेड चलाएं, है ना। तो इसमें तो मैं आपको इस तरीके से अभी दिखा देती हूँ, बाकी तो मैं जब प्रैक्टिकल करूँगी तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी मैंने ये इस तरह से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना। अभी मैंने इस तरीके से ये आईब्रो का शेप बनाया है। इसमें 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री ये जो पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, आपने देखिए नीचे लिखा हुआ है हेयर नहीं निकालना है। मतलब यहाँ से हमें अगर ये शेप देना है तो हमें ये हेयर नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ हमें फिनिशिंग देनी है, तो आपके आईब्रो का शेप अच्छा आएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे ख्याल से फर्स्ट डे है। थ्रेडिंग जो आपका थ्योरी भी लिखनी है आपको, उसके बाद आपको थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी बाकी कल मिलते हैं आपको थ्रेडिंग के सेकंड पार्ट में, जहां मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इससे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रो की ग्रोथ कैसे होगी और आईब्रो डार्क कैसे होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नारियल का तेल
एक बाउल में लेना है और उसको कॉटन की हेल्प से अपनी आईब्रो पे इस तरीके से कॉटन से हल्का सा मसाज करना है। 5 मिनट तक आपको उसे आईब्रो की मसाज करनी है। ये आपको डेली करना है। इससे आपकी आईब्रो डार्क भी होंगी और आपकी आईब्रो की ग्रोथ भी होगी। बट आपको रूटीन बनाना होगा, डेली मिस नहीं करना है डे। और इसके अलावा आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल के तेल के साथ मिक्स करके भी कर सकते हैं और आप सिंगल नारियल का तेल या एलोवेरा जेल से अपनी मसाज आईब्रो की करिए और 6 मंथ तक कंटिन्यू करिए। आपको रिज़ल्ट 1 मंथ में ही मिलना शुरू हो जाएगा। आप अगर 6 मंथ तक करते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर और लाइक भी करिए। नमस्कार।